लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जारी है। इसी के बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि लैंड फॉर जॉब आखिर है क्या, जिसके बारे में इतना देश में शोर मचा हुआ है। जिनके लिए लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ जो है ईडी लगातार छापेमारियां कर रही है। इसके बाद बीजेपी के जब सत्ता में बीजेपी यहाँ नहीं थी तो उनको भी उस समय भी टॉर्चर किया जाता था, लेकिन सरकार के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुँचती थी। लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार जो है यही सब के डर से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को लगातार परेशान करना जारी रखा है बीजेपी के बीजेपी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा और ईडी और सीबीआई की आड़ में। मैं आपको बता रहा हूँ लैंड फॉर जॉब क्या है। 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उसके बाद बिना विज्ञापन के बहालियां निकाली गई। ये पेपर के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज में आ रहा है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड फॉर जॉब क्या है। 2004 से 2009 तक यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव जो थे उसमें रेल मंत्री थे। उसके बाद बहालियां बिना विज्ञापन के सीबीआई और ईडी के अनुसार जो है बिना विज्ञापन के बहालियां निकाल दी गई और वो ग्रुप डी में बहालियां निकाली गई। ग्रुप सी में नहीं, ग्रुप डी में बहालियां निकाली गई, जिसमें भर्तियां की गई। और बिना विज्ञापन के अगर बहाली होता है तो वो सरकार, उस सरकार के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी केस हो सकता है। तो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने बिना विज्ञापन के बहालियां निकाल दी, जिसके बदले लालू प्रसाद यादव को जो है ज़मीन दी गई। जिस बहाली के लिए जिन लोगों को नौकरी लगी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को मीसा भारती के नाम, हेमा यादव के नाम, तेजस्वी यादव के नाम उन लोगों ने ज़मीनें उनको दान कर दी। समझिए कि उनको दे दी। होता भी है कि जब घूस की बात आती है तो नौकरी के बदले पैसे लिए जाते हैं या फिर ज़मीनें ली जाती है। तो इसमें जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के घर रेड किया, इसलिए कि 600 करोड़ का जो है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, 600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है जो है लालू प्रसाद यादव के पास, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। उसके बाद ईडी उनको परेशान करना शुरू कर देती है। जब सरकार में थे तो नहीं करती है, सरकार से हटते हैं तो उनको ईडी और सीबीआई परेशान करना चालू कर देती है। इसलिए कि 2024 का चुनाव भी है, जिसके बाद हालांकि तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो घटेगी नहीं। अगर उनको आप जेल में भी डालते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी कम थोड़ा सा भी नहीं होने वाली है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कि आप एक उप सीएम को परेशान कर रहे हैं, आप एक डाई सीएम को परेशान कर रहे हैं, करवा रहे हैं ईडी और सीबीआई से। हालांकि केस तो ये बहुत पहले का है, लेकिन उसमें अब बीजेपी अपना मजा ले रही है। अपने जो है कहा जाता है कि अगर कोई बीजेपी में आ जाता है तो जिस तरह गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, उसी तरह अगर कोई बीजेपी में चला जाता है तो उनका पाप कट जाता है। और नीतीश कुमार बीजेपी में चले आए हैं तो नीतीश कुमार का पाप कट गया है। तेजस्वी यादव और इन लालू परिवार का कहना है कि नीतीश कुमार सृजन घोटाले से बचने के लिए जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। अब उनके पाप जो है धुल जाएंगे। इसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 करोड़ की जो संपत्ति थी उसको 26-27 लाख में लिखवाया गया है। मतलब 40 करोड़ की संपत्ति को 26 लाख में लिखवाया गया है। ये भी एक मामला है लालू प्रसाद यादव पर जो चल रहा है ज़मीन के बदले लैंड फॉर जॉब के मामले में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसको मैंने आपको बताया कि मनी जो है ये लैंड फॉर जॉब क्या है। और ये आपने देखा कि 400 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है लालू प्रसाद यादव पर, 400 या 600 करोड़ का। तो ये लैंड फॉर जॉब है कि नौकरी के बदले ज़मीन। तो नौकरी के बदले ज़मीन में जो है लालू प्रसाद यादव के अलावे और भी बहुत सारे लोग फंस सकते हैं। बीजेपी उसमें जितने भी लालू प्रसाद के करीबी हैं, जिन लोगों ने ज़मीनें लिखवाई है, उनके घर ईडी जो है और सीबीआई जो है लगातार छापेमारी जारी रखी है। और ये छापेमारी इसलिए भी जारी है कि पब्लिक को बीजेपी दिखाना चाहती है कि भ्रष्टाचार, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है बीजेपी का एजेंडा रहता है। और वो इन लोगों को, भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, उनको जेल में डालेगी और चुनाव तक उनको अस्थिर कर देगी। इसलिए जो है इसलिए कहा जाता है कि किसी को अगर आप परेशान कीजिएगा तो खुद परेशान हो जाइएगा। तो जनता बताएगी
कि लैंड फॉर जॉब तेजस्वी यादव की जो है वो उन्होंने किया है या नहीं किया है, तो आने वाला समय 2024 का चुनाव में जनता बता देगी बीजेपी को। तो बीजेपी अपना काम कर रही है, तेजस्वी यादव अपना काम कर रहे हैं। तो ये था मामला लैंड फॉर जॉब का। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।